हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं निर्वाचन आयोग के बारे में अबाउट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का गठन होता है 25 जून 1950 को। इसका भाग 15 में उल्लेख है अनुच्छेद 324 से 329 के बीच। 324 अनुच्छेद 324 कहता है कि भारत में एक इलेक्शन कमीशन होगा। अनुच्छेद 325 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जो इलेक्शन कमीशन है अगर वो वयस्क है तो उसे मतदान करने से कोई भी अपात्र घोषित नहीं कर सकता है धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश के आधार पर। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार की बात करता है। वयस्क मताधिकार 18 वर्ष में ही मिल जाता है। पहले यह 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा उम्र जो वयस्क मताधिकार की उम्र है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसे एडल्ट फ्रांसिस कहते हैं। और यह जो लागू प्रस्ताव लाया गया था 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1988 में, यह 28 मार्च 1989 से प्रभावी हो गया। अनुच्छेद 327 संसद के निर्वाचन संबंधी अधिकार है। अनुच्छेद 328 जो है वो विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी अधिकार है। अनुच्छेद 329 में चुनावी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, यह अनुच्छेद 329 में लिखा हुआ है। संरचना क्या है निर्वाचन आयोग की? तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं प्लस 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका वेतन 2,80,000 होता है और जो इनका कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष होता है। यानी कि या तो 6 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं, या तो 6 वर्ष पूरा करेंगे या फिर 65 वर्ष की उम्र जाते जाते रिटायर हो जाएंगे। 2 वर्ष जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वह 6/62 वर्ष के लिए होता है। यानी कि 6 वर्ष के लिए तो कार्यकाल होता है या और 12 वर्ष की उम्र सीमा होती है। दोनों में से जो सबसे पहले पूरा होगा वहाँ पे वो रिटायर हो जाएंगे। जो इनकी नियुक्ति है इस निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका त्यागपत्र जो है वह राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। इन्हें हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जाती है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन इतना प्रभावशाली है कि इन्हें हटाने के लिए जो इनके यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है निर्वाचन आयोग की, इसे हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए। अब यहाँ पर निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है? निर्वाचन आयोग नामावली तैयार करता है, प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रोल, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है। परिसीमन मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चुनावी तिथियों का निर्धारण करना, डिटरमाइनिंग ऑफ इलेक्शन डेट्स, आचार संहिता लागू करना, एनफोर्सिंग द कोड ऑफ कंडक्ट, राज्य के निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करना, अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्शन कमीशन इन स्टेट, और इसके बाद फिर राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चिन्हों का आवंटन करना, अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल, जैसे बीजेपी का है कमल है और एसपी का है जो साइकिल है, कांग्रेस का पंजा है, तो ये चिन्हों का आवंटन करता है निर्वाचन आयोग। दोस्तों 1989 में इसे 3 सदस्यीय निकाय बनाया गया था। ठीक है, इससे पहले 1950 से 1989 तक यह 1 सदस्य था, जो कि उसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। 1990 में फिर से 1 सदस्य बना दिया गया और 1992 तक रहा, लेकिन 1 अक्टूबर 1993 से अब तक 3 सदस्य निकाय बना दिया गया है, जिनमें एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन, दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे के सुंदरम, 9वें व पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर BS रमा देवी जी थी 1990 से 11 दिसंबर 1991 तक। वर्तमान जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है 2025 से 26 में, वे हैं ज्ञानेश कुमार। ठीक है, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आनी चाहिए। आप या वो चीज़ गया जमाना कि जब पूछेगा आपसे कि पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, अब ये पूछेगा कि पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी या फिर दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।